इंडस सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। अपरानिक परीक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री कायसगम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। इंदौर से पद्मावती जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री, तनाव मन का सबसे भयंकर रोग है। रोगी मन शरीर को बीमार करता है, ग्रस्त जीवन को दुखदायी कर देता है। नकारात्मक सोच भी इससे जुड़ी हुई है। इसमें तो व्यक्ति तनाव चिंता से मुक्त होकर सकारात्मक सोच से कैसे जुड़े, कृपया मार्गदर्शन करें। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका लोग जवाब चाहते हैं कि हम ना तो स्कूल में दाखला लेवे और ना पढ़ाई करें और हम मेरिट लिस्ट में पास हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। और वो मेरिट लिस्ट में पास नहीं, आप तो ये बताओ हम कुछ भी नहीं करें और हमारे पेट में रोटी पहुंच जाए। हम कोई मेहनत नहीं करें, ना हम कमावे ना धमावे, कुछ नहीं करें, है एक उपाय है। हाँ, वो कमाने के कष्ट नहीं उठाओगे तो साधु के कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। या तो साधु की तपस्या करो। ये तनाव वगैरह सब जो चीजें हैं, जिस दशा में तुम लोग अपने आप पालते हैं तनाव कभी गॉड ऊपर से नहीं आते, तनाव कर्मों से नहीं आते, तनाव होता है अपनी खुद की गलत प्रवृत्तियों से। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा, अपराध किए बिना तनाव कभी आ नहीं सकता, निरपराधी कभी तनाव में रह नहीं सकता। तो हम चारों तरफ से ऐसे प्रपंच रच लेते हैं और बाद में कहते हैं महाराज मुझे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव तो क्यों नहीं होगा? अपने कृत्यों को सुधारो, तनाव से मुक्ति पाओ। अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा पाल लेते जितनी कुवत नहीं है। अरे भाई, अपने कुवत के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार इच्छाएं करो। अपनी कुवत के अनुसार यदि परिणाम करोगे, सुबह उठ करके इतनी इच्छाएं करो ना जो शाम को सोने के पहले पूरी हो जाए। वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है जो दिन भर की इच्छाएं, दिन भर के टेंशन बिस्तर पर ले जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वो कहलाता है कि दिन भर की जितने भी इच्छाएं हैं वे दिन अस्त होने के पहले ही प्रतिक्रमण करता है और सब पूरी करके घर्राटे लेकर सोता है आराम से। तो हमारी इच्छाएं ही हमारे लिए तनाव का कारण है। और इच्छाओं का मूल कारण है कि व्यक्ति पड़ोसी की थाली देख रहा है, अपनी थाली नहीं। स्पर्धा। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा वो कभी तनाव से मुक्त हो ही नहीं सकता। अब पड़ोसी की थाली कई प्रकार की होती है। मकान पड़ोसी का देखना, दुकान पड़ोसी का देखना, खान पान जो कुछ भी उनका है देखोगे तो पड़ोसी तो तनाव कराएगा ही कराएगा।
अपने आप को देखो, अपनी कुवत देखो, अपने आप में जो जीवन में किया है उसमें अपने आप में संतोष धारण करो। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ दिया संतोष धन। हम पड़ोसी की थाली क्यों देखें? हमारी कुवत, हमारी किस्मत में जो मेरे थाली में है, तुम्हारी जो भूख है वो पड़ोसी के थाली का भोजन मिटाएगी कि तुम्हारी थाली में जो है वो मिटाएगी? भूख तो लगी है। अब दो थालियां हैं, एक पड़ोसी की थाली है और एक तुम्हारी थाली। उसमें हलवा माड़े रखे हुए, तुम्हारे में सूखी रोटी रखी है। अब बोलो भूख किससे मिटना है? तो जो हमारी भूख मिटाए उसको धन्यवाद दो ना, उसका एहसान मानो ना। पड़ोसी की थाली थोड़ी तुम्हारी भूख मिटाएगी। अपनी थाली में आया हुआ भोजन ही हमारे लिए भूख मिटा सकती है। यदि इतनी सी बुद्धि व्यक्ति में आ जाए तो व्यक्ति को कभी जिंदगी में तनाव आ ही नहीं सकता। इसलिए इंदौर से महेंद्र जनन की जिज्ञासा है, गुरुवर किसी भी सांसारिक कार्य जैसे व्यापार, पढ़ाई, नौकरी आदि में मन लगाकर अच्छे परिणाम लाने का निर्देश हमें अपने बड़े लोग देते हैं। वही किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे विधान, पूजा, अभिषेक, प्रवचन, आहारचर्या में भावपूर्वक करने का निर्देश अपने बड़े लोग देते हैं। महाराज जी, प्रश्न यह है कि सांसारिक कार्यों में मन व धार्मिक अनुष्ठान व अलौकिक कार्यों में भावों की प्रधानता क्यों दी गई है? कृपया समाधान। सभी जगह भावों की प्रधानता है। सांसारिक कार्य भावों से करोगे तो संसार बढ़ेगा, यदि पाप भावों से करोगे तो पाप बढ़ेगा। क्रोध यदि भाव पूर्वक करोगे, इंटेंशन पूर्वक करोगे तो क्रोध के लक्षण बढ़ेंगे, और धर्म कार्य भाव पूर्वक पढ़ोगे तो धर्म बढ़ेगा। भाव पूर्वक जो भी क्रिया करोगे, जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में बढ़ोतरी होगी। इसलिए संसार के कार्य व्यक्ति भाव रहित करते ही नहीं। इसलिए नहीं कहा जाता, क्योंकि संसार के जितने कार्य हैं वे सब भाव सहित ही करता है। तुम भोजन करते हो भाव रहित होकर के भाव सहित होकर हैं? भाव सहित। और नहीं हो तो कल नमक डाल के बंद करके देख लेना भाव सहित है कि भाव रहित है। एक गिलास मुंह पे जिह्वा पर टच होते ही कहेगा आज नमक, इसका अर्थ है कि भोजन भाव सहित कर रहे। संसार का कोई भी कार्य व्यक्ति भाव रहित करता ही नहीं, उसी में तन्मय होता है। पूरा मन वचन का हर पाप क्रिया में होता है, हर संसार के कार्यों में होता है। परमार्थ के कार्यों में व्यक्ति भाव रहित भी क्रिया कर सकता है और करता ही है। उतने भाव आज तक किसी को भोजन करते हुए जमाई नहीं आई, और पूजन करते हुए, नोट गिनते हुए आज तक किसी को जमाई नहीं आई, और माला फेरते हुए कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि महाराज जी मेरी जिंदगी में कभी मैंने माला फेरते हुए जमाई नहीं ली। कोई हाथ उठा रहा है? अच्छा, नोट गिनते हुए जमाई किसको आई? आई नहीं। तो ये संसार के कार्य हैं, तुम तो वो भाव सहित करते ही हो, परमार्थ भाव रहित करते हो। इसलिए हम लोगों को कहना पड़ता है कि भाव रहित क्रिया शून्य है, भाव सहित क्रिया ही फलदायी है। आज के जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जब से गुरुदेव ने शांति धारा की महिमा का वर्णन गुरु हमारे लिए बताया है, तब से मान लो शांति धारा की होड़ सी लग गई है। अभी गुरुदेव को कुछ ही दिन आभा से बिहार हुए हैं, फिर भी आभा सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ रक्षक के रूप में हमारे लिए प्रतिदिन कोई ना कोई नाम मिलता है, पुण्यशाली भव्यता मिलती है। आज भी श्रीमान जीतमल जी, आदर्श कुमार जी, कैलाश कुमार जी, अमित जी, जय श्री जैन, बेगमगंज वाले, इंदौर वालों ने 1 लाख रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, और इसी के साथ भक्तंबर विधान की भी 51,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना।
जिज्ञासा के लिए श्रीमान अजय जैन सोनागिर आए। इसके बाद तैयार हैं श्रीमान उम्मेदमल गोयल आबा। माई हाँ। नमोस्तु। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र कमेटी की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं सोनागिर जी की प्रशासनिक व्यवस्था देखता हूँ, इसलिए मुझे सक्रिय राजनीति में रहना पड़ता है, और सक्रिय राजनीति में रहने के कारण मेरे को वहाँ के जो भी आयोजन होते हैं, वो वैष्णवों के जो भी आयोजन होते हैं, भगवत कथा, राम कथा वगैरह, उन सब में भी नहीं चाहते हुए भी मेरे को काम करना पड़ता है, अपना सहयोग देना पड़ता है। तो क्या महाराज श्री मेरे को ये मिथ्यात्व का दोष लगेगा? राजनीति बुरी नहीं होती है, कोई भी नीति बुरी नहीं होती। गुणों के प्रति आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है, अवगुणों से आकर्षित नहीं होना। यदि हमारे दुश्मन के पास भी कोई गुण है तो हम उस दुश्मन के पास जाते हैं गुण को दृष्टि में रखकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ का अवगुण, बुरे संस्कार नहीं आना चाहिए। कोई बच्चा जब विदेश पढ़ने जाता है तो मैं उससे एक ही कहता हूँ, वहाँ से ज्ञान लेना, संस्कार मत लेना। संस्कार अपने रखना, ज्ञान तो रावण के पास भी मिले तो लेकर के आ जाना। इसलिए इन सब चीज़ों पे अपनी उपादान योग्यता गुणग्राही है तो दुनिया का कोई कीचड़ में भी जो जाएगा तो भी वो सोने का बिस्कुट उठा के लाएगा। वो अपना उपादान के ऊपर है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पराए घर में गए और अपने खुद के सारे संस्कार भूल गए। अपने संस्कारों को याद रखते हुए व्यक्ति दुनिया में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का जिस ढंग का माहौल है, इस माहौल में सौहार्दपना बनाना ही हमारी कुशलता होना चाहिए। अभी अभी एक घोषणा तीर्थ रक्षक के रूप में हुई थी, अभी अभी एक सूचना और प्रदान हुई है। तीर्थ रक्षक के रूप में श्रीमान ओम प्रकाश जी, राकेश जी, अर्चित जी, पिंकी जैन, शरणा वाले इकलेरा झालावाड़ के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि से तीर्थ रक्षक के रूप में आवास सदस्य क्षेत्र में उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमान उम्मेदमल जैन गोयल आबा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रपाल जी शास्त्री बांसवाड़ा। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, देश संयमी को मोक्ष मार्गी कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? देश संयमी को मोक्ष मार्गी माना जाता है? नहीं। पूर्णतः मोक्ष मार्गी हो सकते, मुनि तो नहीं हो सकते, लेकिन श्रावक हो सकते। हमारे जैन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है, 5म गुण स्थान तक व्यक्ति युद्ध करता हुआ भी 12 व्रतों का पालन कर सकता है। तो सम्यक दृष्टि भी सैनिक हो सकते हैं। सारे दुनिया के सैनिक सम्यक दृष्टि थे। हनुमान जी क्या थे? रामचंद्र जी के सैनिक थे, तद्भव मोक्षगामी थे कि नहीं? सुग्रीव वगैरह क्या थे? तद्भव मोक्षगामी थे। राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाक्ष नील महानील। अब सुग्रीव मोक्षगामी जीव सैनिक थे, तो ऐसी बात नहीं, सैनिक बनना बुरा नहीं है। सैनिक बनने में अपनी सैनिक का जो भाव होता है वो, अभी देखिए अभिनंदन है, कितने धर्मात्मा हैं कि आज उनके अभिषेक के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। और देखो कितना बड़ा एड्रेस मिला। अभिनंदन को कोई नहीं जानता था, तमिलनाडु के हैं वो, और जिस गांव का। लेकिन सांगानेर संस्थान में एक छात्र अभी पढ़ रहा है जो उनके गांव से 45 किलोमीटर दूर रहता है, और उसने कहा वो तो मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत पूरा परिवार धर्मात्मा है, और उस गांव में 40-50 घर हैं। आलोच जैसे गांव है वो, हाँ, और 40-50 घर की बस्ती है, बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, पूरा परिवार धर्मात्मा है। और वहाँ का जो छात्र ने अभी वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला, पहले तो मुझे मालूम था कि शायद वो भांजा है, लेकिन उनका भांजा तो नहीं हो,
लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्तेदारी संबंध उससे बहुत अच्छे हैं। हमारे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत नेक विचार वाले हैं, देशभक्त हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या पता चाहिए। यानी हमारे पास ही उसका एड्रेस था। हाँ, वो तो मुनियों को आहार देने वाला व्यक्ति है। चौके लगाए गए, आहार दिए, भगवान की मूर्ति, तो ये सब कोई बाधा नहीं। दुश्मन के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दुश्मन को ललकारना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अभी धोबड़ा के अंदर प्रवचन दिया था कि हिंसा से अहिंसा की रक्षा। मुनिराज की रक्षा शुकर ने शेर को जिंदा रख के नहीं, मार करके की थी। बिना उसके संभव नहीं है, इसलिए कोई बाधा नहीं। सैनिकों के प्रति बहुत अच्छा भाव रखना चाहिए। हाँ, सैनिक यदि अपने आप का अच्छा भाव रखता है, अब सैनिक यदि सैनिक पद का दुरुपयोग करता है, बिक जाता है, तो बहुत बड़ी उसकी दुर्गति भी होती है। बाकी सैनिक बहुत अच्छे भाव, मैं तो कहता हूँ जैनियों को सैनिक में भर्ती होने में अभिनंदन के बाद तो अब मेरा हौसला बढ़ गया कि जैनियों को सैनिक बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, हो जैनी हो, संतानें सीमित पैदा मत करो, एक देश के नाम से पैदा करो। तुम 2 ही रख लेना, एक देश को दे देना, और कृपा हो जाए तो 2 तुम्हारे, एक देश का और एक आचार्य श्री को दे देना। 2 तुम्हारे 2, तुम 2 और तुम्हारे 2, तुम्हारे लिए मुबारक हो। और उससे ऊपर हो गए तो एक देश के लिए और एक धर्म के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। वे 2 जब एक ही चंद्रा तमोहंसी, आज एक जैन ने सारे विश्व में जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठा दिया। एक व्यक्ति की वफादारी और एक व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति ने आज सारे विश्व में, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वो चाहता तो वहां से कितना भी धन प्राप्त कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। उसके पास सोने के सब कुछ तौल देते सोने का। यदि वो वहां गया था और अपना कर्तव्य भूल जाता तो आज वो सोने से तुल जाता, क्योंकि वो उस देश में गया जहां लोग आतंकवादियों को सोने से तौल देते हैं। तो ये तो भारत का सैनिक था, लेकिन उसने आज जैनत्व दिखा दिया कि जैनी कभी भी कुछ भी अपनी नीति में बुद्धि कैसे रखे, लेकिन कभी देशद्रोही नहीं होता, पृष्ठघाती नहीं। बहुत बड़ी बात है, हमें उस पर गर्व है। इसलिए सैनिक बनने में आपका कोई धर्म नाश नहीं होगा। कोई सैनिक मर करके भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। जिज्ञासा के लिए श्री मान चंद्रपाल जी शास्त्री बांसवाड़ा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान लाधू जैन झांझरी भीलवाड़ा। मेरे गुरुवर, मेरे भगवान परम श्रद्धेय मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटिश कोशिश त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म जब फल देते हैं तो उस समय यदि व्यक्ति जिस क्षेत्र, काल और भव में हो, उस कर्मों के फल में कोई अंतर आता है या एक जैसा ही होता है? हमारे यहाँ यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव विपरीत मिल जाए तो हमारे कर्म परमुख से क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे रूप में संक्रमण हो जाता है, वे अपना यथारूप फल नहीं दे पाते। जैसे क्रोध कसाय का उदय आया और व्यक्ति सामायिक में लीन है, अब उसी समय क्रोध कसाय का उदय आना है तो वो क्रोध कसाय क्रोध का रूप अपना न लेकर के अन्न कसाय के रूप में परिणत हो जाएगी। जो कसाय के लिए सामायिक छोड़ना जरूरी नहीं, जैसे भाव में मान आ जाएगा तो मान रूप में चला जाएगा, माया के रूप में चला जाएगा। नारकियों में साता वेदनी कर्म असाता में परिणत हो जाती है, और देवों में जितनी असाता वो बांधते हैं जो जिंदगी में, वो साता में परिणत हो जाती है।
तो द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा, ऐसा तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र आया है कि कर्मों का फल विधि द्रव्य आदि के माध्यम से अंतर पड़ता है। जिज्ञासा के लिए श्रीमान लाधु जैन झांझरी भीलवाड़ा, इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कौशल्या जी कोटा। जय बोले सुधा सागर जी महाराज जी की जय। पंच कल्याण कमेटी भीलवाड़ा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है, अतः आपका आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करे एवं आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मैंने अभिनंदन वर्धमान जैन के नाम से चंद्रशेखर आजाद नगर में शानदारा की है, वो सकुशल लौट गए हैं और आप ही का प्रताप है। मेरी जिज्ञासा यह है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा में अर्घ में अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों धर्म लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट के, ये अष्टम वसुधा कौन सी है? हम इसके पहले 7 वसुधाएं कौन सी? इसमें क्या पूछना है? अष्टम वसुधा कौन सी है? अष्टम वसुधा बोलते हैं सिद्ध शिला को, क्योंकि 7 वसुधाएं जो हैं, ये जो 7 पृथ्वियां हैं, अपन जो बैठे हैं ये 7वीं पृथ्वी के ऊपर, इधर से गिने तो पहली पृथ्वी के ऊपर, यदि नीचे से अपन गिनते हैं तो अपन 7वीं पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, 7वीं पृथ्वी के छत पर बैठे हैं अपन। और ये जो मेरू पर्वत तक ये पूरी यही पृथ्वी का अंश माना जाता है, और इसके ऊपर अब आगे कोई भी पृथ्वी नहीं है। मात्र 45 लाख योजन जो सिद्ध शिला है वो बराबर पृथ्वी के रूप में ही है। फर्क है कि यहाँ काली पीली मिट्टी है और वो सिद्ध शिला स्फटिक मणि की है, स्फटिक मणि के समान है। तो अष्टम वसुधा यानी सिद्ध शिला को पाने के लिए मैं ये 8 द्रव्य लेकर के आया हूँ। इसके पहले 7 सिद्ध शिलाएं और होती, वो कौन सी होती? 7, इसके पहले 7 नरक की है ना। नमोस्तु। 7 जो नरक होते हैं ना, वो नरकियों की पृथ्वियां हैं, वो 7। नमोस्तु। जिज्ञासा के लिए श्रीमती कौशल्या जी कोटा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन बूंदी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी समाधि मरण में ये लाइन आई है, ऊंच नीच घर बैठ जगह एक कुछ भोजन कुछ पहले, इसका क्या मतलब हुआ महाराज जी? क्या पूछा? ऊंच नीच घर बैठ जगह एक कुछ भोजन कुछ पहले। आप पर्ची दे दीजिए, मैं पढ़ के बता दूंगा, उच्चारण सही नहीं। हाँ, पर्ची भेज दीजिए। आइए जिज्ञासा के लिए आ जाइए श्रीमान अशोक जैन जी बूंदी। इसके बाद परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। जीर्ण शीर्ण हुई जिनवाणी जिन्हें हम व्यवस्थित नहीं कर सकते, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं? यदि इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो फिर आप मुनि महाराज की आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो शरीर का क्या करते हो? बस वही उसका करना चाहिए। जिज्ञासा के लिए श्रीमान अशोक जैन जेठानीवाल। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुमंजन बूंदी। मेरे आराध्य गुरुवर के पावन पुण्य चरणों में समस्त जेठानीवाल परिवार का सत सत नमन। गुरुदेव, ऐसा लिखा हुआ है कि लक्ष्मी चपला चंचल कहिए बिजली बन उड़ जाएगी, दान दिए से चेरी बन के भव में संग जाएगी। ये चीज तो मेरे समझ में आ गई महाराज श्री, और विनाश की भी समझ में आ गई। तो धन की 3 गति मानी गई, दान भोग और नाश। तो मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है कि ये भोग शब्द में भोग, उपभोग और उपयोग 3 अर्थ में ये लिया जाता है, तो जैन आगम अनुसार भोग शब्द का क्या अर्थ है? हिंदी के अनुसार भोग शब्द आज बदनाम हो गया। भोग शब्द विषय वासना के रूप में प्रयोग होने लगा। वैसे भोग शब्द जो है भोक्तृत्व गुण से बना है। तो भोग शब्द का मूल अर्थ है कि एक बार किसी भी वस्तु का भोग करने के बाद वह द्वारा उपभोग के योग्य नहीं रहती, उच्छिष्ट मानी जाती, छोड़ दी जाती है। हाँ, उच्छिष्ट माना जाता है, वो ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। इसलिए संपदा जो है एक बार तुमने उपभोग कर लिया, अब वो द्वारा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, क्योंकि वह अपना दूसरा रूप, जैसे आपने रुपया है
तो रुपए का आपने उपभोग करके बाजार से सब्जी खरीद ली, तो अब वो नोट तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुमने उसका उपयोग कर लिया, शेयर कर लिया। तो इसी प्रकार से संसार की वस्तुएं जो हैं ये भोग करने, दान, भोग और नाश। दान तो सब जानते ही हैं, भोग यानी अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। धन किसके काम आता है? आवश्यक वस्तुओं के मकान बना लिया, घोड़ा गाड़ी खरीद लिए, कपड़े बना लिए, तो ये कहलाते भोग। और नाश कहलाता है यदि दान दिया ना भोगा तो उसका नाश निश्चित है। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि दान नहीं किया, भोगे नहीं, तो संपत्ति का नाश नहीं होगा। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने एक कपड़ा खरीदा, उसमें से उसने एक कपड़े को 1 मीटर मंदिर में दान दे दिया, एक धोती दुपट्टा मंदिर में दान दे दिया, वो दान हुआ। एक व्यक्ति ने धोती दुपट्टा खरीद के पहन लिया और फटा दिया साल भर में, 6 महीने में। और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ना तो मैं दान दूंगा ना पहनूंगा, मेरा धोती दुपट्टा बहुत प्यारा है, बड़ी मुश्किल से चीन से लाया हूं, बहुत प्यारा है, इसको ना तो मैं दान दूंगा ना पहनूंगा। तो उसने अटैची में रख दिया, संदूक में, और 10 साल तक वो अहंकार करता रहा, मेरे पास अभी भी धोती दुपट्टा रखा है। तो एक साधु ने कहा, कब लाए थे? बोले 10 साल पहले लाया था साहब। इन जैसा मूर्ख थोड़ी हूं जो आपकी बातों में आके दान दे देवे। और ना महाराज मैंने पहना है, फटी टावल से काम चला रहा हूं। फिर तो मैंने कहा भैया फिर बोले महाराज शुद्ध सुरक्षित लगा है। साधु जानते थे, उन्होंने कहा ला करके मुझे दिखाओगे? बोले महाराज देख लो। जैसे संदूक खोल के उठाया तो पूरा तार तार होके सड़ गया। अब वो इन तीनों में से मूर्ख कौन है? जिसने उपयोग नहीं किया। पहले ने दान दे दिया, दूसरे ने कम से कम भोग लिया, लेकिन तीसरे ने ना दान दिया ना भोगा और नष्ट कर दिया। मेरा तो प्रश्न महाराज जी है कि भोग और उपभोग में भी अंतर है क्या आगम के अनुसार? भोग और उपभोग एक सैद्धांतिक शब्द है। एक तो हमने अभी ये लौकिक व्यवहार में कहा, अब चरणानुयोग के अनुसार भोगो भोग व्रत नाम का एक व्रत होता है। भोग किससे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आवे, द्वारा भोगने में नहीं आवे। जैसे रोटी एक बार भोग लिया, अब वो खा लिया, अब वो रोटी द्वारा खाने में आने वाली नहीं है। उपभोग उसे कहते हैं जो बार बार भोगने में आवे। वही वस्तु आज भोगी कल फिर भोगी। जैसे कपड़ा, आपने कल भी एक कपड़ा पहना था, आज भी पहना, कल भी पहनोगे। तो एक वस्तु जब बार बार वही वस्तु भोगने में आवे तो उसे उपभोग कहते हैं, और एक बार भोगने में आवे उसे भोग कहते हैं। ये चरणानुयोग के भोगोपभोग व्रत के अंतर्गत इसकी परिभाषा यह बनाई गई। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए आए श्रीमती सुमन जैन। एक समाधि मन का पाठ आया है, ऊंच नीच घर बैठ जगह एक, कुछ भोजन कुछ पेय ले। अब इसके आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा भाई कि ऊंच नीच घर बैठ। मुनि महाराज तो हो नहीं सकते, मुनि महाराज तो नीच कुल में आहार लेते ही नहीं है, वहां तो सुकुल कहा। अब यहाँ आगे पीछे की लाइन और देखो कि उसके आगे पीछे क्या प्रसंग चल रहा है। ऊंच नीच घर बैठ, यानी ऊंचा हो चाहे नीच घर हो, बैठ करके एक जगह कुछ भोजन कुछ पेय लेता है। कौन है ये? आगे पीछे देखो भाई। नहीं, बैठ करके, ऊंच नीच घर बैठ करके, आगे पीछे देखो भाई, मैंने देखा नहीं। चलिए जिज्ञासा के लिए सुमन जी जैन और बूंदी। कोई नए समाधि मन पाठ में से निकाल के दो। हाँ। मेरे गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बूंदी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि आपके चरण रज कब हमारी बूंदी में पड़ेंगे? मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहती हूँ। मेरी छोटी काशी बूंदी में कब आपके चरण? यही बात मेरे मुखारविंद से निकल नहीं पाती, क्योंकि ये दोनों बातें मेरे हाथ में नहीं है। एक तो ऊपर वाला जानता है और एक गुरु जानते हैं, और तीसरा जानता है तो आपका खुद का पुण्य जानता है। महाराज जी का पुण्य का प्रबल का भगी भागन बस जोगे बसाए,
ध्वनि भय सुनि विभ्रम नसाय। आप अपने खुद के पुण्य से पूछिए और आपका पुण्य क्या गवाह देता है वही सही है। जिज्ञासा के लिए श्रीमती अंजना दोषी बांसवाड़ा, इनके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन गोधा। हाँ माइक, हाँ तैयार हैं कुमारी, इनके बाद कुमारी आयुषी जैन गोधा तैयार रहें, जिनका भी नाम बोला जाता है। मेरे भगवान, मेरे गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हमारे परिवार से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, निदान सहित पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? जिस पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आए वो पापानुबंधी। जैसे किसी के पास धन आया, पुण्य से उदय से आया, लेकिन उस धन पाकर के उसको पाप करने के भाव हुए, शराब पीने का भाव हुआ, गुटखा खरीदने का भाव हुआ, ऐसो आराम करने का भाव हुआ, ये कहलाता पापानुबंधी पुण्य। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए कुमारी आयुषी गोदा, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेम बाई गोल आवा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतने जोर से बोलो कि पूरा विश्व सुने आवाज। हाँ, गुरुवर मेरी आवाज के लिए नहीं सुना रहे हो, विश्व के लिए सुना रहे हो। आवाज में बुलंदी लाओ। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है संस्थान के बच्चे हो करके इतने धीमे बोलते हो, जोर से बोलो। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि जब सब कहते हैं कि लेडीज और गर्ल्स वेदी को छू नहीं सकती, भगवान के हाथ नहीं लगा सकती, तो जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो वेदी के पीछे हाथ को टच करके मस्तक पे लगाते हैं, तो उसमें पाप कर्म का बोध होता है या वो सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेदी को छूने से कोई बड़ा पाप नहीं हो गया। आपकी जो मर्यादाएं हैं वो आप अपवित्र हैं इसलिए आपके लिए दूर नहीं रखा गया। कुछ मर्यादाएं पर्यायगत होती हैं और पर्यायगत मर्यादाएं होने से ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन यदि पीठ पीछे छू लिया तो कोई ऐसा आपको दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा के लिए श्रीमती, मेरा कहना है वेदी को पीठ पीछे नहीं छूना चाहिए, नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पृष्ठभाग वंदनीय नहीं होता है। एक गुरुवर आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक गुरुवर आजकल श्री पद्म पुराण जी का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें अंजना सती के जो गुफा के अंदर वन में जो हनुमान जी का जन्म हुआ, तो उस वक्त वो इतनी जोर से रुदन किया उसने और बार बार रो के कह रही थी कि ये बेटा, तेरा जन्म अगर तेरे दादा के घर पे होता या तेरे नाना के घर होता तो तेरा कितना उत्सव मनता, कितना उत्साह होता। तो ये गुरुवर, ये अंजना का कर्म है या हनुमान जी का कर्म है? देखो, हर माँ को एक भाव होता है कि हमारी संतान की कोई भी खुशी बहुत जोरों तोरों से मनाई जाए। अंजना पवनन हनुमान का जन्म उस गुफा में हुआ जहाँ दो सखी के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं, एक सखी वो स्वयं। तो ये तो आप लोगों में ही भाव होता है कि आप अपने बेटे का जन्मदिन आते ही थोड़ा सा भाव, यदि पैसा होता तो हम अपने बेटे का शादी वाय आता है तो उस समय भी आप लोगों के भाव आते। तो ये तो एक माँ का एक ममत्व भाव होता है बेटे के प्रति, ये कोई अनहोनी घटना नहीं है। उसको ऐसा भाव आता है कि आज क्योंकि पहला जन्म था, तो पहला जन्म यदि राजमहल में होता या ननिहाल में होता तो आज चारों तरफ से उसके, तो ये कर्म के उदय दोनों के मानना चाहिए, माँ का भी और पुत्र का भी। दोनों के कर्म के उदय से, एक से ये कार्य नहीं होता, दोनों जीवों के कर्म के उदय से ऐसी परिणति बनती है। जी महाराज, कल मैं नसिया जी गई थी, आवा नसिया जी की शांति धारा देख करके मेरे को बहुत खुशी हुई गुरुवर, मगर आपके प्रवचन मेरे मन में खिल गए महाराज श्री, मैं क्या करती हूँ? मैं तो अभी भी प्रवचन ही दे रहा हूँ, मेरे प्रवचन कभी बंद नहीं होते। प्रवचन देने वाला तो वही है, अब श्रोता बदलते हैं तो मैं क्या करूं? बोले सदा सागर जी महाराज की जय। मैं तो वही हूं ना, अब श्रोता बदलते हैं तो अब मैं क्या करूं इसके लिए? चलिए, जिज्ञासा के लिए श्रीमती इंदिरा जी महुआ, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सिका जैन कोटा। हाँ,
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि माघ नंदी आचार्य थे, उन्होंने एक बार मुनि पद छोड़कर कुमार की बेटी से शादी करी और फिर वापस मुनि पद धारण किया था, ये किस वजह से करा था माघ नंदी आचार्य जी मुनि ने? माघनंदी महाराज का एक वो घटना है, एक ऐसी दुर्घटना, एक विचित्र समस्या में वो फंस गए, उलझ गए। वो वासना से ग्रसित नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं हुए थे, वो एक जीवों को बचाने के उद्देश्य से वहाँ उस प्रकार की घटना घटी। और वहाँ की जो रूढ़ियाँ थी उस गांव की कि जो एक कन्या के साथ अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लगा लेता है उसे उसको स्वीकार करना पड़ता है। फिर वो कन्या दूसरे का विवाह नहीं करती, वह कन्या किसी। तो उस प्रकार के एक की जिंदगी वहाँ की समाज की रूढ़ियों को ध्यान में रख करके उन्होंने वह घटना की। उन्होंने कोई दाम्पत्य जीवन का कोई संबंध नहीं बनाया, उनसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। वो एक वचन से, एक क्रिया से बंध गए। जीवों को बचाने के उद्देश्य से वो घटना घटी। वो घटना भ्रष्टपने में कोटि में नहीं लेना चाहिए, वो घटना मजबूरी की कोटि में लेना चाहिए। और माघनंदी महाराज ने बाद में उसको अपने तुरंत ही पश्चाताप के साथ ग्रहण किया। एक कभी कभी क्या होता है, क्षत्रिय लोग होते हैं, कई बार क्षत्रिय लोग गलत कार्यों में वचन के माध्यम से फंस जाते। जैसे धर्मराज कभी जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन राजा ने आया, वचन पे बंध गए, खेलते गए। माघनंदी भ्रष्ट नहीं हुए थे, उस गांव की ऐसी नीतियां थीं, उस नीतियों के तहत उनको बंधना पड़ा और उनको मुनि पद छोड़ना पड़ा। और उस बंधन को पूरा करके बाद में उन्होंने परम मुनि दीक्षा ली। और बहुत अच्छे माघनंदी महाराज कुंद कुंद के दादा गुरु थे, कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे। उनके चले जाने के बाद संघ में जब स्वाध्याय होता था तो यही चर्चा करते थे लोग कि इसका जवाब तो मात्र माघनंदी दे सकते। एक बार स्वाध्याय करते समय चर्चा हुई, बोले संसार में कोई इसका जवाब नहीं दे सकते, मात्र माघनंदी के पास जवाब है। 2 महाराजों ने जब नए दीक्षित थे, उन्होंने सोचा वो कौन है माघनंदी जिनके मुनि पद से भ्रष्ट होने के बाद भी आज भी मुनि उनको याद कर रहे। तो वे दोनों शिष्य माघनंदी के पास पहुंचे और कहा कि आप तो यहाँ इस अवस्था में हैं, लेकिन आपकी चर्चा अभी भी मुनियों में है। हमारे गुरु के स्वाध्याय में आया, इसका जवाब माघनंदी जी के पास है। तब माघनंदी के मन में भाव आया, मैंने मुनि पद छोड़ दिया, तब भी मुनि लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं। मुनि पद छोड़ने के बाद भी मेरी मुनि पद में चर्चा हो रही है, मुनि लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। बस उन्होंने उसी समय वो पिछी कमंडल उन्होंने छोड़ा नहीं था, अपने कमरे में टांग के रख लिया था। तुरंत पिछी कमंडल लेकर गए और गुरु से पुनः दीक्षा ली और बाद में बहुत बड़ी तपस्या हुई और पट्टाचार्य बने। माघनंदी के शिष्य जिनचंद्र और जिनचंद्र के सिंध कुंद कुंद स्वामी, यानी कुंद कुंद स्वामी के दादा गुरु में माघनंदी हुए हैं। वो उनकी एक मजबूरी थी, नीतिगत मजबूरी थी। चलिए, जिज्ञासा के लिए श्रीमती शिखा जैन कोटा, इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कमलेश कोटिया कोटा से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब सूतक पातक लगता है तब गंधोदक अगर कोई और दे तो वो लेकर लगा सकते हैं, ऐसे ले सकते, कोई बात नहीं। पर जब जैसे श्री जी की आरती करते हैं तो वो आरती कैसे लगाए? आरती को छूना नहीं, मंदिर की जहाँ गर्भालय में आरती वहाँ तक जाना नहीं। यदि कोई बाहर आरती लिए है तो आरती ले सकते हैं। गंधोदक कोई दूसरा व्यक्ति देता है तो ले सकते हैं, स्वयं पात्र से उठाकर नहीं लेना। गुरुवर, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब अगर कोई परेशानी हो, कुछ हो तो आपसे बोले तभी उस बात का सॉल्यूशन मिलता है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आपके दर्शन मात्र से सारी परेशानी दूर हो जाती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नहीं, सही यही है। ये लोगों ने गलत बोल दिया कि महाराज से बोलने पर परेशानी दूर होती है। मैं सुनता ही कम हूँ। नहीं,
ऐसा होता है कि यूं बोलते हैं। मुझे क्या है, इतनी सारी लोग बातें सुना देते हैं तो मैं सुनता ही नहीं हूँ और हाँ हाँ कह देता हूँ आशीर्वाद है। क्योंकि बिना सुने जब तुम्हारा काम हो रहा है तो सुना करके मेरा समय खराब क्यों करते हो। जैन दर्शन में देव और गुरु दर्शन लिखा है, गुरु श्रवण नहीं लिखा। हाँ, ये नहीं है कि हमें भगवान को खूब जोर जोर से कहेंगे तभी सुनेंगे। जैन दर्शन वो है कि गुरु के दर्शन मात्र से, भगवान के दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। भगवान को सुनाने के लिए तो एक भी कथा हमने कहीं पढ़ी नहीं। इतनी कथाएं लिखी गई, कहीं ये नहीं पढ़ी कि भगवान को हमें अपने कष्ट सुनाना पड़े। सुनाने की जरूरत ही नहीं। जिनके दर्शन मात्र से, जिनके उपदेश मात्र से, जिनके आशीर्वाद मात्र से हमारे काम हो सकते हैं, हो रहे हैं और होंगे। इसलिए हमारे यहाँ भगवान को बिल्कुल मौन बैठाला है। भगवान कहते तुम कितने ही सुनाओ, मैं सुनता ही नहीं हूं। मेरे तो दर्शन करो और दर्शन से तुम्हारे काम हो जाए। तो यही सही है कि दर्शन से जितने अच्छे काम हो सकते हैं उतने सुनाने से हो, ये कोई नियम नहीं। जिज्ञासा के लिए श्रीमती कमलेश जी कोटा, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जी तालेड़ा। गुरुवर के चरणों में समस्त परिवारजन का मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, फिर संलेखना में जीने की इच्छा को अतिचार क्यों कहा है? कहीं नहीं कहा, वहां तो नहीं कहा। वहां ये कहा है, जीने की इच्छा नहीं कहा। उन्होंने कहा अब अंतिम समय आ गया फिर भी जीने की इच्छा कर रहा है। मारणांत किम संलेखना जोशिता, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग निदानानि आदि। जीवित मरणा संसा, ना जीने, एक ही अकेली नहीं कहा, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। वहां कहाँ लिखा कि मरने की इच्छा करना चाहिए? कुछ नहीं है वहां पर। वहां है हमारे लिए ना मेरी जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है। मौत आती है वेलकम, मौत नहीं आती है तो वेलकम, ये है वहां। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा के लिए श्रीमती मधु जी तालेड़ा, इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सोना जैन नैनवा। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि मूर्छा की साधारण परिभाषा क्या है? मूर्छा की साधारण परिभाषा क्या है? मूर्छा का अर्थ होता है गाफिल हो जाना, अपने स्वरूप को छोड़ करके गाफिल हो जाना। जैसे एक शराबी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। अपनी स्वरूप भूल करके दूसरों से इतना प्रभावित हो जाना कि अपना खुद का नाश कर लेना, उसका नाम है मूर्छा। चलिए, जिज्ञासा के लिए श्रीमती सोना जैन नैनवा, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी सरवाड़िया। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि पूजन करते वक्त हमें कितने स्थान पर तिलक लगाना चाहिए और क्यों? पूजन करने के स्थान पर 9 स्थानों पर तिलक का उल्लेख मिलता है। हालांकि प्राचीन परंपरा में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने अलग अलग स्थानों के तिलक की। तिलक लगाने के बहुत सारे तर्क हैं। तिलक लगाने पर वो 9 स्थान वो होते हैं जहाँ से हमारी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, और वहाँ पर हम कोई मांगलिक संकेत देना चाहते हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा जब भी निकले उसको मंगल हो, उसका शुभ हो, उसका सगुन हो। जैसे ललाट पर लगाते हैं, कानों की भौंडी पर लगाते हैं, गले में लगाते हैं, भुजाओं पर लगाते हैं, दोनों पर, सीने पर लगाते हैं, नाभि पर लगाते हैं। ये स्थान कुछ ऐसे स्थान हैं। ध्यान के भी स्थान इसी प्रकार के स्थानों को उन्होंने वहाँ कहा। हालांकि ध्यान के कुछ स्थान इसमें मिलते हैं, कुछ भिन्न हैं। तो इन स्थानों के प्रति एक मांगलिक, जैसे भुजाएं हैं, भुजाएं ही सारी दुनिया का आलम्बन है। लोग कहते हैं भुज बल, तो हम उनका सगुन करते हैं कि हे भगवान, हमारी ये भुजाओं का बल निरंतर बना रहे।
हृदय सबको मालूम है, हृदय सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। नाभि एक केंद्र होता है जिसका हम तिलक करके उसका हम मांगलिक करते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क पर और एक रंध्र आता है पीछे ब्रह्मस्थान या चोटी के सहस्रार पर। तो इस स्थान पर, तो ये सब स्थानों का एक सगुण है, मांगलिकपना है, क्योंकि हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो इन स्थानों से विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़े स्थान है, मर्म स्थान भी कहलाते हैं। और इन मर्म स्थानों को हम तिलक लगा करके मांगलिक या सगुन करते हैं। जैसे आप तिजोरी के ऊपर शुभ सातिया बना देते हैं, गाड़ी के ऊपर सातिया बना देते हैं, ये शुभ मांगलिक है। तो ये मंगल के रूप में 9 तिलकों का स्थान मिलता है। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है, वो थोड़ा व्यावहारिक है। सभी ऐसा बोलते हैं कि नजर लग गई, और ऐसा भी बोलते हैं पॉजिटिव चीज को जल्दी नजर लगती है और नेगेटिव को नहीं। क्या ये सही है? नजर के संबंध में हमारे शास्त्रों में नजर शब्द से तो कोई बात मिली नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बद्दुआ का प्रयोग मिलता है। दूसरा व्यक्ति कभी कभी किसी खोटी दृष्टि से देख लेता है। नजर खोटे आदमी से भी नहीं लगती, माँ से भी लग सकती है, बेटे को, अपनों से भी लग सकती है, आत्मीय लोगों की लग सकती है। किसी वस्तु को एक इस दृष्टि से निहारना कि इसके पास अलौकिक शक्ति है जो मेरे पास नहीं है, दुनिया के पास नहीं है, इसको बोलते हैं नजर। अब वो नजर माँ की भी लग सकती है, मेरा बेटा ऐसा दुनिया में दूसरा है ही नहीं, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, ये उसकी हरक लग जाती है। तो इस प्रकार की नजर तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है, मंत्रों में है नहीं, तंत्र विद्या के अंदर नजर आती है। तांत्रिक लोग इसको महत्व देते हैं, और तंत्र को हम एकदम नकार नहीं सकते। यंत्र, मंत्र और तंत्र, तंत्र में एक इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति के लिए बहुत कुछ उसके मानसिक हौसले को समाप्त कर सकती। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। तंत्र का पूरा प्रभाव साइकोलॉजिस्ट होता है। जिसने अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, दुनिया का कोई तांत्रिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं होता। और जो साइकोलॉजी से प्रभावित होते हैं, मनोविज्ञान जिनका कमजोर है, उनके लिए तंत्र विद्या बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा काम। जैसे आपके घर में कोई नींबू डाल गया, यदि आप साइकोलॉजी से प्रभावित नहीं है तो आप उसको एक लात मार दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। ओ महाराज जी लात, ओ चिपक जाएगा, भूत चिपक जाएगा। तो तंत्र विद्या ये कहलाती है। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्र में देवताओं का आह्वान होता है। और यंत्र सब जानते हैं कि जो गाड़ी घोड़ा आदि ये सब यंत्र कहलाते हैं, लेकिन तंत्र ऐसा शक्तिहीन वस्तु है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए नजर उन्हीं को लगती है जो कमजोर होते हैं, और जो बलजोर होते हैं उनको कभी नजर लगती ही नहीं। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सीमा जी सरवड़िया, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आशा जी ठाक आबा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि घर में मंगल कलश इकट्ठे हो जाए तो उनका क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मंगल कलश इकट्ठे हो जाए तो मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, और मंदिर में इकट्ठे हो जाए तो कलश तो सब है, उनका आकार मिटा देना चाहिए। आप लोग भी अपने घरों में भी कर सकते हो। आकार का अर्थ होता है उनको गला देना चाहिए। मंगल कलश को मंगल कलश के रूप में आप उपयोग में नहीं ले सकते। आप मंगल कलश को गला करके धातु बना दीजिए, फिर उस धातु का आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका आकार मिट गया। लेकिन मंगल कलश का आकार बना रहे तब तक आप नहीं रख सकते। तो या तो गलवा दीजिए, मंदिर के पास भी जाएं तो मंदिर भी गला करके उसका सामान धातु के रूप में विक्रय कर दे। कलश को नहीं बेचना, गला करके धातु बेच सकते हो। जैसे कई बार मंदिरों में छत्र आते हैं, छत्र आते ना, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते, छत्र नहीं बेच सकते आप। छत्र को गलवा करके चांदी बेच सकते हो, क्योंकि उसका जो मांगलिक चांदी नहीं है, मांगलिक तो छत्र का आकार है। तो उस आकार को मिटा देना चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते।
श्रीमती आशा जी ठगावा। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रभुलाल जी हरसौरा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार मन वचन का ऐसे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण में आता है कि व्यतिक्रम अतिक्रम और अनाचार कर पाप लगाओ तो सब पाप मिथ्या हुए, तो यहाँ पर व्यतिक्रम अतिक्रम और अनाचार का क्या आशय? अतिक्रम व्यतिक्रम कहलाते हैं एक प्रकार के अपने व्रत नियम आदि में कभी हमने व्यतिकर किया हो, अतिक्रम किया हो। व्यतिक्रम यानी उसको कम पाला हो, अतिक्रम यानी हमने और उसको अधिक रूप में उसका उल्लंघन किया हो, तो एक प्रकार के ये दोष के अंतर्गत आते हैं। जितना हमें सामय करना थी, जितने सीमा में हमें रहना था, हम उसका पूर्ण नहीं कर पाए। पाठ करना था, हमने पूर्ण नहीं किया, अथवा हमें जिस सीमा के अंतर्गत रहना था हमने उसका उल्लंघन कर लिया, अनाचार यानी हमने तोड़ दिया। तो ये सब व्रतों में दोष लगने के नामकरण किए गए हैं। इनके अनेक अनेक प्रकार से लोगों ने अर्थ निकाले, अनेक अनेक अलग अलग ढंग से इनके अर्थ मिलते हैं। शब्दकोशों में इनके अर्थ अलग मिलते हैं, शास्त्रों में इनके अर्थ अलग मिलते हैं। नमस्ते। श्रीमान प्रभुलाल जी हरसौरा। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लीला देवी अलौद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर, सकल परमात्मा एवं निकल परमात्मा किसे कहते हैं? सकल परमात्मा का अर्थ कहलाता है एक देश परमात्मा। सकल यानी सड़क वाला सा, तो सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा बोलते हैं एक प्रकार से सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान जो हैं वे निकल परमात्मा हैं और ये सकल परमात्मा है, अनंत भगवान। श्रीमती लीला देवी अलौद। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा जैन गुरुवर धानोत्या। के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्मों की निर्जरा कैसे करते हैं? जैसे तप से उपवास व्रत नहीं कर सकते हो तो वह निर्जरा कैसे करेंगे? बहुत सारे निर्जरा के हैं, दान पूजा आदि है ना, अपने परिणामों की शुद्धि है ना, अपने परिणामों कसायों को मंद रखो। दान पूजा शील उपवास आदि जो हैं षड आवश्यक हैं, इनके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। यदि व्रत आदि नहीं ले सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति करता है, स्वाध्याय करते हैं, संयम का पालन करते हैं और निरंतर अपने तत्व का चिंतन करते हैं तो कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। नमस्ते। श्रीमती चंदा जी धानोत्या। इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लाड़ जैन बूंदी। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आर्य माता जी समाधि मरण होने के बाद में कौन सी स्वर्ग तक जा सकती है? समाधि मरण होने के बाद श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है और मुनिराज भी इस पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। और चतुर्थ आदि काल में समाधि मरण करके व्यक्ति सर्वार सिद्धि तक मुनि बन करके जा सकता है, लेकिन श्रावक 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा। नमस्ते महाराज। हाँ, श्रीमती लाड़ जैन बूंदी। इनके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन खटौड़ अलौद। गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, निर्मल्य का क्या क्या कहाँ तक वर्जित है और निर्मल्य में क्या दोष लगता है? निर्माल का अर्थ इतना ही है कि मंदिर के देव साध गुरु के निमित्त से कोई वस्तु है उसका निजी उपभोग में लेना, ये सब निर्माल की कोटि में आते हैं। कोई भी वस्तु है जो मंदिर की है या दूसरे ने दान दी है, उसको अपने निजी उपयोग में लाना निर्माल कहलाता है। लेकिन यदि किसी ने आपके उपयोग में दिया, जैसे किसी ने पूजन के लिए दान दिया और तुमने भोजन में काम ले लिया तो निर्माल है। लेकिन जिसने भोजन के पर्पज से ही दिया है उसको भोजन में लेने में कोई निर्माल नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगमचंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से शुभारंभ होने जा रहा है आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का। 4 एकड़ भूमि पर बन रहे इस अहिंसा तीर्थ क्षेत्र पर धर्म प्रभावक जिनालय, संलेखना भवन, जैन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अतिथि भवन, शुद्ध रसोई, प्रतिभा स्थली एवं गौशाला आदि का निर्माण करवाया जा रहा है। सहयोगी तन मन धन से सहयोग करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर पदम जैन अनमोल, संस्थापक अध्यक्ष 9868373634 8826556900। सुभाष चंद्र जैन महामंत्री 9810537833। अकाउंट नंबर 116801103685। IFSC कोड UCBA 0001168। दानकर्ता ATG के अंतर्गत छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ब्रह्मानंद सोसाइटी, मेघाड़ी नगर, अहमदाबाद, गुजरात। अध्यक्ष श्री मगव लाल जी, उपाध्यक्ष श्री अम्बा लाला जी, महामंत्री श्री मनोहर लाल जी, कोषाध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी, युवा अध्यक्ष श्री कपिल भाई, संपर्क सूत्र किरीत भाई एवं समस्त मेघानी जैन समाज।